हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम अपना वेल्डर ट्रेड का वीक नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वीक नंबर 2 में वेल्डिंग की परिभाषा और परिचय और आर्क और गैस वेल्डिंग के उपकरण, औजार, अतिरिक्त सहायक साधन। ठीक है, विभिन्न वेल्डिंग प्रक्रियाएं और उनके अनुप्रयोग और लास्ट है आर्क व गैस वेल्डिंग संबंधित परिभाषित शब्द व उनकी परिभाषा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके अंदर कि वेल्डिंग क्या होती है, इसके परिचय के बारे में जानेंगे। वेल्डिंग का परिचय एवं परिभाषा। तो वेल्डिंग क्या होती है? वेल्डिंग एक प्राचीन समय से ही दोस्तों प्रयोग में की जा रही है। तो इसमें क्या क्या है? प्राचीन समय में धातुओं को जोड़ने के लिए केवल ब्लैक स्मिथी या लोहागिरी, यानी कि हम कहीं हमने देखा है बहुत बार जो लोहा जो कार्य करता है ब्लैक स्मिथी उसको बोलते हैं। ब्लैक स्मिथी के ऊपर क्या करते हैं? दो मेटल्स को जोड़ते हैं। उसको पहले जो भट्टी होती है उसके अंदर हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और फिर उसको गर्म करके उसके बाद उसको दो मेटल को आपस में हथौड़े की सहायता से जोड़ा जाता है। तो वेल्डिंग उसको जो लोहा जो वेल्डिंग करता है उसको कौन सी वेल्डिंग बोलते हैं? फोर्ज वेल्डिंग इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कौन सा है? रॉट आयरन है। वही रॉट आयरन यानी कि आयरन को गर्म करके उसको जोड़ा जाता है और इसका टेम्परेचर कितना होता है? इसका तापमान लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ है? नई तकनीक आ गई। नई तकनीक के बाद क्या क्या वेल्डिंग आ गई हमारे पास? नई वेल्डिंग है हमारी तकनीकी विकास के साथ नई आधुनिक वेल्डिंग तकनीकी वेल्डिंग विधियां प्रयोग में लाई जाने लगी। जैसे सबसे पहले आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, गैस कनेक्शन वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, मेटल इंसर्ट गैस वेल्डिंग और सबमर्ज्ड वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। ये सारी है टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है दोस्तों, जो डिफरेंट टाइप्स की वेल्डिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें की जाती है इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उनमें किन टूल्स का, औजारों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हमारा कटिंग टूल्स है। कटिंग टूल सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? स्निप। स्निप क्या होती है? देखो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। स्निप है जो हमारी 87 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करती है? मेटल को काटती है और इसके मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट स्निप और दूसरी बेंड स्निप। देखो इसमें डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी स्ट्रेट स्निप है और दूसरी हमारी बेंड स्निप है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्निप कितने प्रकार के होते हैं? टाइप से हमारी 4 प्रकार की यहाँ पे दिखाई हुई है। कौन सी? स्टोक शीयर, ये शीयर है। वो सारी स्निप तो हमारी दो ही प्रकार की है दोस्तों। तो शीयर क्या है? इसमें शीयर में और स्निप में क्या फर्क होता है कि ये हमारी जो इसका आकार, इसका साइज होता है। शीयर के बारे में जो हमारे कटिंग टूल है, ये हमारे दो तरह के शीयर थे, स्टोक शीयर और ब्लॉक शीयर। और भी अलग अलग तरह के शीयर होते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है ये हमारा बेंच शीयर। बेंच शीयर क्या होता है? ये बेंच के ऊपर जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये किसी बेंच के ऊपर पहले इसको फिट किया जाता है और फिर जो भी मेटल हमने जो भी चद्दर जो भी है उसको काटने के लिए इसके ऊपर हैंडल लगाया जाता है, जिसकी सहायता से हम, ये हैंडल है जिसकी सहायता से हम इसको काटते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कौन सा है? हैक्सा है। हैक्सा क्या है? कटिंग टूल है। इसका प्रयोग हम दांतों को काटने के लिए करते हैं। और हैक्सा है, इसमें मुख्य रूप से दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों। एक तो इसका ये फ्रेम रहता है, ये वाला ये फ्रेम रहता है इसका, और दूसरा हमारे पास इसका क्या रहता है? ब्लेड रहता है। क्या रहता है? ब्लेड है वो हमारा कितने mm तक का होता है? 200 मिलीमीटर से 250 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर, 3 तरह की लंबाई के हमारे पास क्या होते हैं? हैक्सा ब्लेड होते हैं। हैक्सा ब्लेड कि ये इसमें अलग अलग इसकी लेंथ और ये इसके दांते इसमें दिखाए हुए हैं। तो हमारा जो हैक्सा जो ब्लेड होता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो सॉलिड हैक्सा फ्रेम और दूसरा एडजस्टेबल हैक्सा फ्रेम। ये जो फ्रेम है हमारा, ये मुख्य रूप से दो तरह का होता है। एक तो ये नीचे वाला ये है, ये तो हमारा क्या होता है? सॉलिड होता है इसमें बिल्कुल, और दूसरे वाला है जो ये है हमारा एडजस्टेबल होता है। ये हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको किसी भी एंगल के ऊपर।
ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, हेक्सा ब्लेड के बारे में। उसके बाद हमारा आता है ये चीजल के बारे में। तो चीजल क्या होती है, पतली चादरों और सरिये इत्यादि को 2 भागों में काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो हम ग्राइंडिंग करते हैं, जिसको चिपिंग को हटाने के लिए इसका चीजल का प्रयोग किया जाता है। और चीजल उसमें कितने परसेंट होते हैं, वही कार्बन की मात्रा 0.75% से 0.85% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और ये हार्ड और टेपर होती है, ठीक है। ये टेपर इसके अकॉर्डिंग टू इसके डिफरेंट टाइप के इसकी जो इसके ये सिरे हैं, इसके आगे के हिस्से हैं, जो मुंह है, इनके माउथ है, उनके अकॉर्डिंग इनका नाम है। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो कौन सी है, फ्लैट छेनी। दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी हमारे पास है क्रॉस कट चीजल। तीसरी डायमंड पॉइंट चीजल, राउंड नोज चीजल और साइड कट चीजल, काव माउथ चीजल। ये इन सब के ये ABCD यहाँ पे लिखी हुई है। ये जैसे जैसे इनके आकृति है इनके मुंह की, वैसे वैसे इनके नाम है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास चीजल थी। और इसके बाद इसने चीजल किस तरह से वर्किंग करती है, ये इसने किस एंगल, कटिंग एंगल कितना आता है इसका 60 डिग्री के ऊपर, ये किस तरह से चिपिंग को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। और इसमें कितने इसकी चीजल की धार कितनी होती है, कितने डिग्री पे बनी होती है, 35 डिग्री से 70 डिग्री के कोण के ऊपर ग्राउंड होती है, ठीक है। तो ये फ्लैट चीजल का प्रयोग, फ्लैट चीजल में 30 से ये सबसे ऊपर जो हमारी सबसे ज्यादा होती है फ्लैट चीजल यूज होती है। इसमें कितने की धार होती है, 35 डिग्री से 70 डिग्री के कोण पे फ्लैट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, अभी हैमर सबको पता है कि चोट करने के लिए काम आता है। उसके बाद हमारी फाइल है, इसके लिए कोई सारी इसने क्या लिखा रखी है, फाइल क्या काम करती है, कटिंग टूल। इसके द्वारा धातु के छोटे छोटे कणों के रूप में घिसाया जाता है। जब भी फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग का मतलब उसके ऊपर जितनी भी चिपिंग रह जाती है मेटल के ऊपर, उसको घिसा के उसको क्या करते हैं, हम साफ करते हैं। इस तरह उसको फाइलिंग बोलते हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फाइलिंग। तो ये हमारी ये फाइल है जो आपने देखी होगी, मुख्य रूप से हिंदी में रहती है, जिसको बोलते हैं हम। तो ये मेटल को घिसाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू ग्रेड, अकॉर्डिंग टू कट, ठीक है। ये हमारी अलग अलग आकृति के अनुसार इनके नाम होते हैं चीजल के, जो कि नीचे ये देखिए दिखा रखी है। अलग अलग टाइप की चीजल है हमारे पास, इनके नाम है जैसे फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ एज फाइल। ये अलग अलग तरह की हमारी क्या होती है, फाइलें होती हैं, जिनका प्रयोग हम कटिंग को घिसने के लिए जिनका यूज किया जाता है। तो ग्रेड के अनुसार हम बात करें तो दोस्तों, ग्रेड के अनुसार हमारे पास जो फाइलें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। रफ फाइल होती है जिसमें 18 से 10 दांते होते हैं प्रति वर्ग सेंटीमीटर। दूसरी बास्टर्ड फाइल है जिसमें 10 से 12 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तीसरी हमारी सेकेंड फाइल 14 से 16 दांते जिसके अंदर होते हैं। और उसके बाद स्मूथ फाइल जिसमें 20 से 24 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर के होते हैं। और ये रहते हैं वो अलग अलग तरह के, A टाइप है, ये B टाइप है, ये C टाइप है और ये D टाइप है। उसके बाद हमारा मार्किंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, मार्किंग टेप, इसका टूल्स का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मार्किंग टूल में क्या आता है, हमारा स्केल आता है, इसको स्टील रूल बोलते हैं। स्टील रूल है, ये कितने का आता है, 12 इंच का हमारे पास होता है, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसका जो साइज होता है वो 150 mm से 300 mm और 600 mm, 3 तरह के हमारे अलग अलग साइज के ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कैलिपर आता है, कैलिपर जो कलेक्ट करता है उसकी जॉब को हमारे, तो ओल्ड कैलिपर होता है। दूसरा हमारा डिवाइडर है, डिवाइडर का प्रयोग किसी भी मेटल के 2 भाग करने के लिए जो निशान लगाए जाते हैं वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं, डिवाइडर के द्वारा। जेनी कैलिपर था, जेनी कैलिपर ये देखते हैं, ये कैलिपर है हमारा। उसके बाद हमारे जो डिवाइडर है वो डिफरेंट टाइप के हैं दोस्तों। सिंपल ज्वाइंट डिवाइडर, फ्रम ज्वाइंट रिंग डिवाइडर, नीडल पॉइंट फ्रम ज्वाइंट डिवाइडर और स्प्रिंग टाइप डिवाइडर। ये इनके डायग्राम दिखाए हुए हैं। स्प्रिंग ज्वाइंट डिवाइडर ये इसका डायग्राम है और फ्रम ज्वाइंट डिवाइडर ये इसका दोनों सिरे इसके नुकीले रहते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री के ऊपर जब हम किसी मार्किंग टूल है हमारा, मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कितने आमतौर पे ये 150 mm
मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक का इसकी लंबाई होती है। और ये हमारे डिफरेंट टाइप के सब्सक्राइबर है। हमारा सबसे पहला हमारा ऑर्डिनरी सब्सक्राइबर, दूसरे नंबर पे है हमारा बी इम्प्रूव्ड सब्सक्राइबर, नंबर सी पे है हमारा एडजस्टेबल सब्सक्राइबर, नंबर डी पे है पॉकेट सब्सक्राइबर, नंबर ई पे है नॉब सब्सक्राइबर। ये डिफरेंट टाइप के हमारे सब्सक्राइबर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारा ये ट्राई स्केल आ जाता है दोस्तों। तो ट्राई स्केल का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी भी दो जब हम मेटल के जो जोड़ है हमारे उनको जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पे जोड़ने के लिए इसका ट्राई स्केल का हम बार यूज करते हैं कि उस मेटल को 90 डिग्री पे जोड़ा गया है या नहीं, इसको माप के हम देखते हैं। इसका एंगल 90 डिग्री का ये होता है जैसा कि इसमें दिखाया गया। इसमें दो हिस्से इसके बने होते हैं, एक ब्लेड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है स्टोक होता है। ठीक है, ब्लेड स्ट्रेट ये 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और 90 डिग्री के कोण को मापने के लिए इसका प्रयोग है। इसके बाद है हमारा ये क्या है पंच है। पंच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो हमारी जो पॉइंट हम जो लगाते हैं उसके जोड़ के ऊपर उसको पक्का जो पॉइंट हम लगाते हैं उसको इसके द्वारा लगाते हैं, हम पंच के द्वारा लगाते हैं। और ये कितने डिग्री के ऊपर इसका मुंह होता है, ये 60 डिग्री के कोण पे ग्राइंड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा मार्किंग हैमर आता है। ठीक है, मार्किंग हैमर है ये कि इसलिए जॉब के ऊपर चोट लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और मार्किंग हैमर ये इसमें इसका डायग्राम दिखाया गया है, ये इस तरह का होता है। जो सबको पता है हमारा हैमर जो हथौड़ा जो होता है उसका जॉब के ऊपर चोट लगाने के लिए, जॉब को सीधा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमारा हैमर का प्रयोग किया जाता है। और हैमर जो है हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू उनकी शेप उनके नाम है। बॉल पिन हैमर, नंबर 2 क्रॉस पिन हैमर, नंबर 3 स्ट्रेट पिन हैमर। ये हमारे डिफरेंट देख लीजिए, ये इनके डायग्राम है। बॉल पिन हैमर है, स्ट्रेट पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट टाइप के हैमर है जो हम वेल्डिंग करते हुए इसका यूज करते हैं। तीसरा हमारे पास मेजरिंग टूल्स कौन से हैं? और ये कितने ये टूल बॉक्स होता है हमारा मेजरिंग टूल, वही टूल जो हम जॉब को मापने के लिए इनका यूज किया जाता है। कौन से होते हैं भाई मापने वाले? स्टील रूल है हमारा, स्टील टेप रूल है, स्टील टेप है, आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर है, स्प्लिट लेवल है, बीवर प्रोटेक्टर है, प्लम्ब बॉब है, वेल्ड गेज है, स्टील रूल है। ये सारे क्या है हमारे। तो उसके बाद है हमारा दोस्तों बेंच वाइज का प्रयोग हम जॉब को पकड़ने के लिए, उसको जॉब को फिट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसी जैसा कि डायग्राम में ऐसा दिखाया हुआ है, किसी बेंच के ऊपर इसको फिट किया जाता है। और फिर इसके दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स और एक मूवेबल। जो जा होते हैं इसके दो जा ये दिख रहे हैं, ये मूविंग जा है, ये हमारा फिक्स जा है। ये मूविंग जा है, ये नीचे से हैंडल जो है इसको घुमा के हम किसके करते हैं फिक्स जो इसकी प्लेट के अंदर डाल देते हैं, जो कि इसको होल्ड कर लेता है, जो होल्ड कर लेता है उसको यहाँ से हैंडल से टाइट कर देते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो बेंच वाइज है इसका क्या प्रयोग है, जो को होल्ड करता है और फिर इसके हम ऊपर मशीनिंग वर्किंग ये सारे कार्य कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब उसके बाद है हमारा कि ये इसके बाद ये लेग वाइज है दोस्तों, जो कि आप सबने देखा हुआ है चाबी जिसको बोलते हैं। ये सिंगल हैंडेड है और ये डबल हैंडेड दोनों तरह की होती है। उसके बाद हमारा सी क्लैंप आता है दोस्तों, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। सी क्लैंप हमारा इसमें एक हैंडल लगा होता है, एक स्पिंडल लगी होती है और एक फ्रेम होता है। इसका कार्य जॉब को एक से ज़्यादा जॉब पकड़ने के लिए सी क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो जरूरी इसका बार हम यूज करते हैं चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर ये इसका इस तरह का होता है, ये इसका डायग्राम इसमें आपको दिखाई दे रहा है। चिपिंग हैमर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी चिप्स जो है वो आ जाती है वेल्डिंग करते हुए, उसको उनको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चिपिंग हैमर का प्रयोग। के बाद है हमारा ये जो लीड है हमारी जो वेल्डिंग करते हुए जो हमारे ट्रांसफार्मर के साथ अटैच होती है, ये लीड का डायग्राम इस तरह की लीड होती है, इसमें वायर होते हैं। और ये हमारे क्या है लग्स है जो वेल्डिंग को लीड्स है हमारी जो उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर के साथ यूज की जाती है। ये दूसरा हमारा है, दूसरा ये इलेक्ट्रोड है दोस्तों। इलेक्ट्रोड है, इसमें जो हमारी रोड होती है वेल्डिंग रोड होती है उसको पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोड है, ये अलग अलग तरह के साइज होते हैं, इसमें 200 300 500 एम्पियर के अनुसार इनका यूज होता है। कितने एम्पियर का हम जो वोल्टेज यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको
इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर। इसके बाद हमारा ये है वेल्डिंग गॉगल्स, जो हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों। इसमें हम वेल्डिंग करते समय ये बहुत इसकी जो फ्लेम होती है बहुत खतरनाक होती है ये, इसमें हम इससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग गॉगल्स का प्रयोग करते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये कलर के भी हो सकते हैं और वाइट भी हो सकते हैं। उसके बाद इसमें अप्रोन होता है दोस्तों, ये पूरा जो एक सूट की तरह होता है, इसको अप्रोन बोलते हैं, जो कि वेल्डिंग करते समय हमें वेल्डिंग से कोई हानि ना हो, कोई किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना पहुंचे, इसलिए इसको पहना जाता है। दूसरा, हाथों को बचाने के लिए हैंड स्लीव्स है जो हमारे हाथों में पहने जाते हैं, हैंड स्लीव जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया। उसके बाद हमारे ग्लव्स है, ये ग्लव्स हैं जो हाथों में पहन के हम जॉब को पकड़ते हैं, ताकि जॉब जो गर्म हो जाती है वो हमारे हाथों को नुकसान ना करे। तीसरा, हमारे पास लेदर शूज होते हैं दोस्तों, जो हमारे को लेदर शूज है, ये का उपयोग वेल्डिंग करते हुए यूज किया जाता है, ताकि वेल्डिंग का किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो। उसके बाद हमारा वेल्डिंग बूथ है, ये वेल्डिंग बूथ क्या होता है दोस्तों, एक अलग से छोटा सा एक पोर्टेबल ये बूथ बना दिया जाता है, जिसके अंदर हम लाइट इसमें होनी चाहिए, जो कि वेल्डिंग करते हुए इसका यूज करते हैं, ताकि किसी और को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे। तीसरा, हमारे पास पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन है। ये पोर्टेबल जो वेल्डिंग जो हमारी स्क्रीन होती हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इसलिए इनका यूज किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वेल्डिंग करने के लिए इनका ये पोर्टेबल वेल्डिंग स्क्रीन का यूज। इसके बाद हमारा है ये वेल्डिंग गेज हमारे पास होता है। वेल्डिंग गेज किसलिए काम आता है, जो फिलर रोड हम जो भरते हैं वेल्डिंग करते समय, उसकी मोटाई को मापने के लिए कि हमने कितनी मोटी उसके ऊपर मेटल के ऊपर वेल्डिंग की है, दो पार्ट को जोड़ने के लिए, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वेल्ड गेज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारे टूल किट है, जिसमें क्या क्या होना चाहिए। टूल किट है, उसके बारे में इसके जो टूल्स हमारे को बताए गए, इसमें स्केल रूल होना चाहिए, ट्राई स्केल होना चाहिए, हैमर होना चाहिए, पंच होना चाहिए, टर्म्स होनी चाहिए, स्क्राइबर होना चाहिए, फाइल्स होने चाहिए, प्लायर्स होने चाहिए, बीवर प्रोटेक्टर होने चाहिए, कलम बोब होने चाहिए, स्प्लिट लेवल, ये सारी चीजें एक टूल किट के अंदर जब हम वेल्डिंग करते हैं तो हमारे पास ये अवेलेबल होने चाहिए। तीसरा, इसके बाद हमारा है वेल्डिंग प्रोसेस एंड देयर टाइप। वेल्डिंग जो प्रोसेस है हमारा मुख्य रूप से दो तरह से होता है दोस्तों। नंबर एक, ऑटोजेनियस वेल्डिंग और दूसरी हेटेरोजेनियस वेल्डिंग। ऑटोजेनियस वेल्डिंग वो वेल्डिंग होती है जिसमें हम एक ही तरह के मेटल को जोड़ते हैं, जैसे आयरन है, आयरन को आयरन के साथ जोड़ना, कॉपर को कॉपर के साथ जोड़ना, एक ही तरह के मेटल को जब हम जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ऑटोजेनियस वेल्डिंग उसको हम बोलते हैं। और दूसरा हेटेरोजेनियस में क्या होता है, दो अलग अलग मेटल को जोड़ना हमारा क्या कहलाता है, हेटेरोजेनियस वेल्डिंग कहलाता है। जैसे लोहे को तांबे के साथ जोड़ना या दूसरी किसी एल्यूमिनियम के साथ जोड़ना, तो अलग अलग मेटल को जब हम वेल्ड करके जोड़ते हैं तो उसको हम किस तरह की वेल्डिंग बोलते हैं, उसको हेटेरोजेनियस वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा अब हमारे जो मुख्य रूप से जो दबाव प्रेशर के आधार पर जो वेल्डिंग है वो दो टेम्परेचर के अनुसार वेल्डिंग को अलग अलग 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है कि हम उसका टेम्परेचर किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है केमिकल मेथड से, रासायनिक विधि से, इलेक्ट्रिक मेथड से और मैकेनिकल मेथड से। जब हम रासायनिक विधि से या केमिकल मेथड से जब हम हीट को बनाते हैं, जैसे इसमें क्या है, मुख्य रूप से कोयले और गैसों को जलाने से जब हमारे पास हीट पैदा की जाती है तो इस तरह की जो वेल्डिंग होती है वो कौन सी वेल्डिंग होती है, रासायनिक विधि के द्वारा वेल्डिंग की जाती है। इस विधि को रासायनिक विधि बोलते हैं। इसके जो मुख्य रूप से कौन कौन सी वेल्डिंग आती है रासायनिक विधि के अंदर, हमारे पास वो जो वेल्डिंग आती है वो है फोर्स वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मल वेल्डिंग। दूसरा हमारा दूसरी जो है हमारे विद्युत विधि के द्वारा जब हम ताप उत्पन्न करते हैं तो उसके अंदर कौन सी जो बिजली का यूज करके हम ताप उत्पन्न करते हैं उसमें कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और इंडक्शन वेल्डिंग। तीसरा हमारे पास जो है वो है तीसरा हमारे पास क्या है, मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में कौन कौन सी आती है भाई, मैकेनिकल मेथड में इसको क्या करते हैं, इस विधि में घर्षण या चोट द्वारा गर्मी पैदा की जाती है, इसमें ताप की मात्रा बहुत कम होती है और इस विधि का उपयोग भी बहुत कम किया जाता है। मैकेनिकल विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि इसमें
हमारी जो वेल्डिंग है, जो हम ट्रेड के अंदर काम करेंगे, वो है हमारी गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग का यूज हम करेंगे। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और एक एसिटिलीन के दो गैसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसका तापमान कितना होता है, 3140 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान पहुंच जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, जब हम इसको हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक बन जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग में इन सब का हम प्रयोग करेंगे। कौन सी वेल्डिंग का, ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग हम इसके अंदर। ये हमारा जो वीक नंबर 2 था, इसके बारे में आज हमने आपको जो जानकारी दी गैस वेल्डिंग के बारे में कि क्या होती है वेल्डिंग और इसके किस प्रकार से इसका यूज हम करते हैं, कौन से वेल्डिंग हमारे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, कौन से टूल्स का हम प्रयोग करते हैं और किस तरह से हम इनका प्रयोग करते हैं टूल्स का, और हमारी सेफ्टी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से हैं, ये सब बातें हमने इसमें सीखी है। तो इसके ऊपर वीक नंबर 2 के ऊपर ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो ऑप्शन टाइप के इसमें आते हैं वो कौन से हैं, आप देखेंगे हम इनको। कि नंबर 1 की क्या है, स्निप एक प्रकार की कैंची है। ये सबसे पहले क्या था, स्निप किससे बनी होती है, धातु की होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, ये मैंने आपको बताया था। फिर हमारी बेंड स्निप का प्रयोग कब किया जाता है भाई, बेंड स्निप और शीट को गोलाई में काटने के लिए हमारा बेंड स्निप का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 हमारा शियर का प्रयोग मोटी शीट और सरियों में काटने के लिए किया जाता है। तब कितने डिग्री के ऊपर किया जाता है, इसकी ब्लेड की धागे में होती है, ये हमने बताया था। शियर की जो दो भागों में काटते हैं 87 डिग्री सेल्सियस के 87 डिग्री के ऊपर ये काटती है, दो भागों में बांटती है मेटल को। और चौथा है हमारा हैंड एक्सा ब्लेड, किस धातु के नहीं बनाया जाता, किस धातु के नहीं बनाया जाता, हैंड एक्सा ब्लेड माइल्ड स्टील के नहीं बनाया जाता। ठीक है, हैंड एक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, दोनों सुराखों की केंद्रीय दूरी से, दो हमारे जो सुराख होते हैं उनके सेंटर से इसकी दूरी मापी जाती है। नंबर 6 है हमारा छेनी, एक कटिंग टूल है, यह खनिज धातु छेनी जो हमारे चीजल की, वो किसकी बनी होती है भाई, हाई कार्बन स्टील की। किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की। नंबर 7 हमारा प्लेट, छेनी की धार का कन्वेक्स आकार में ग्राइंड होती है, किस आकार में होती है, यदि धार स्ट्रेट रखेंगे तो कटिंग करते समय छेनी उछलती है और कटिंग भी नहीं करती। ठीक है भाई। नंबर 8 है हमारा प्लेट, छेनी का कटिंग कोण किस प्रकार रखा जाता है, किस प्रकार कोण रखा जाता है भाई, इसका नरम धातुओं के लिए कम से कम, कठोर धातुओं के लिए अधिक से अधिक इसका जो कोण है वो रखा जाता है। तो इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये अलग अलग है। चिपिंग का क्या है, छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना। ठीक है, चिपिंग क्या होती है, जो मेटल जो यूज करते हैं पिलर रोड को, जब हम भरते हैं वेल्डिंग करते समय, उसके ऊपर जो हमारे जो डस्ट पार्टिकल जो चिपिंग है हैमर से निकलते हैं, वो चिप जो निकलते हैं, जो मेटल के टुकड़े होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं चिपिंग, और उनको हटाने के प्रोसेस को चिपिंग बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा रेती एक कटिंग टूल है, जिसके द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटा जाता है। यह खालिस्तान धातु की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, ये हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का प्रयोग बहुत ज्यादा वेल्डिंग में होता है। रेती के बेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर धातु की संख्या कितनी, धातु की संख्या को क्या बोलते हैं, ग्रेड, कि कितने की ग्रेड की ये हमारी क्या है, रेती है, फाइल है, उसको किसके आधार पर बांटते हैं, ग्रेड के आधार पर बांटते हैं। लकड़ी को रेतने के लिए खालिस्तान रेती का प्रयोग किया जाता है। किस लकड़ी को रेतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रॉस्ट कट का। किसका प्रयोग किया जाता है, रॉस्ट कट का प्रयोग किया जाता है। एक्सा प्लेट को फ्रेम में फिट करते समय धातु का झुकाव किस तरह से होना चाहिए, आगे विनट की तरफ होना चाहिए। किसकी तरफ होना चाहिए, आगे विनट की तरफ होना चाहिए। स्टील रूल खालिस्तान धातु का बनाया जाता है। स्टील रूल किसका बनाया जाता है भाई, स्टेनलेस स्टील का या स्प्रिंग स्टील का। स्टेनलेस स्टील का जो हमारा स्टील रूल है वो होता है। ओल्ड कैलिपर का प्रयोग कब करते हैं, वो मार्किंग करने के लिए। ओल्ड लेग कैलिपर का प्रयोग कहां पे किया जाता है, मार्किंग करने के लिए किया जाता है। नंबर 16 हमारा स्क्राइबर का प्रयोग मेटल पार्ट की स्ट्रट लाइन खींचने के लिए। इसका पॉइंट कोण खालिस्तान पर ग्राइंड किया जाता है। कितने डिग्री पे कोण पे होता है, 12 से 15 डिग्री के कोण के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा ट्राई स्केल का प्रयोग मार्किंग करने तथा जो खालिस्तान चेक करने के लिए। किसके अभी बताया ट्राई स्केल का, हमने अभी पढ़ा था कि ट्राई स्केल का प्रयोग कितने डिग्री पे एंगल को चेक करने के लिए किया जाता है, 90 डिग्री के एंगल को चेक करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा वीक नंबर 2 था, जिसका हमने
आज हमने जो पढ़ा और उसके बारे में इसके ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस जो दिए हुए थे वो उसके बारे में हमने पढ़े हैं। ठीक, तो ये सब ये अच्छी तरह से देखें और इसको समझें। वीडियो देखने के लिए